उसमें हमारी जाएगी 2 से 3 साल। तो आप धीरे धीरे आएंगे पीछे तो फसल भी आती रहेगी, अंदर का बीमा भी बनता रहेगा। तो वो आपने उस हिसाब से रोटेट करते रहना है। पॉसिबिलिटी है कि जो ये वाली ये जो चीज़ खाली रहेगी ना पहले, हाँ जी हाँ जी, ये भरने की इसमें चांसेस है। ये है मैं भी भैया। यही कहने वाला अगर आप धीरे इसको पीछे करते हैं ना तो इसमें इधर को प्रेशर फटना था। जब आप इसको एकदम से पीछे ले गए, मोटे पे पीछे ले गए, तो मोटे से क्या है वो प्रेशर पर्टिकुलर उसी पॉइंट ओरिजिनल हो गया ना। आपने यहाँ मोटा टहना काटा है तो जब बोलते हैं हम कि हार्ड कट नहीं करना है, हार्ड कट से क्या होता है, जब हम हार्ड कट करते हैं वहीं से 3 शूट निकलते हैं, नीचे को कुछ नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर उसने सारी एनर्जी हाँ वहाँ चलेगी। तो इसमें भी क्या हुआ कि जो वो धीरे धीरे करके पीछे को फटने थे ना जी, आप धीरे धीरे पीछे आएंगे तो वो प्रेशर तो बनता है, इसकी ग्रोथ आप बंद करेंगे और आप इस लेवल पे करेंगे आगे, तो प्रेशर बनता है इसमें, कहीं ना कहीं से वाटर शूट फटेगी। जब अगर आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, हाँ, तो इससे क्या होगा, यहाँ के वो जो वाटर शूट फटने ना वो नहीं फटेंगे, यहीं से ये ग्रोथ छोड़ देगा। तो वो बीमा बनने की जो टेंडेंसी होती है ना प्लांट की, कि यहाँ मैंने सैप यहाँ से छूटेगा, वाटर शूट फटेगा, कुछ वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका फोकस हो गया ग्रोथ पे, यहीं पे सैप जितना है वो सारा प्रेशर यूज मारेगा। नहीं मोहित भाई, एक चीज़ है, जो हो गया सो हो गया। हाँ जी हाँ जी, जैसे अब ये पोर्शन है, हाँ जी, लेकिन ये जितना भी है ना, हाँ जी हाँ जी, इसको अगर अब हम लोगों ने फिलअप करना है बीमो से, जी जी, तो कैसे करेंगे हम लोग अब इनको? अब तो यही है, अब आप पीछे तो आ गए जी, हाँ पीछे आपका कोई काम नहीं है जी, अब आप इसको ज़्यादा इससे पीछे आप आ नहीं सकते। अब आपने सिर्फ इसकी ग्रोथ चलाए रखनी है जी, ये थोड़ी थोड़ी आगे की, है ना, इसको भी बिल्कुल बंद नहीं करना आपने, है ना जी, इसको थोड़ा थोड़ा चलाए रखो अपने आप। ये वाले जो पोर्शन है, अब आपके जो मोटे कट्स है अगर वो बंद कर देंगे ना पूरे पेड़ में, अपने आप अंदर से वाटर शूट निकलने शुरू होंगे कहीं ना कहीं से। अच्छा, एक और दो साल इसमें एक और चीज़ है, जैसे देखो शायद ये पिछले साल हाँ जी, हाँ जी। हेडबैक नहीं दिया नहीं या दिया दिया हाँ है, जी, तो दिया ये हुआ आगे है। इस पर, हाँ जी, ये इस पर आगे, और ये शायद मैच्योर भी हो ये जाएंगे। मैच्योर भी और है ना? इसमें से ये तो इस सेम बार रहेगा। के लिए भी अच्छे तो बन ये गए। ये इसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है फिर, यहाँ ग्रोथ वो तो है, वो आपने कब लेनी है दोबारा, इसको आपने ऐसे नहीं चलाना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा। जब ये आपके इधर वाला ये बनने शुरू हो जाएंगे ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं वापस ग्रोथ को चलाने के मैं लिए। ये फिर पूछ रहा यहाँ हूँ, अगर इन स्पर को हम काट दे हाँ जी, हाँ जी, और इसको यहाँ हेडबैक देंगे तो ग्रोथ में जाएगा फिर बिल्कुल फिर जाएगा, जाएगा। वो तो ग्रोथ तो रीजनल है। कईयों के यहाँ पे ऐसा है कि इसमें स्पर आ गया और ये बैंड हो गया है, वो फिर वही आगे growth आने वाले टाइम में आपने क्या करना है ना जी, अभी आपका बीमा क्या है ना, वो यहाँ बन गया, यहाँ तक जितना बीमा है ना वो यहाँ से इधर तक है ही नहीं इतना बीमा, है ना जी, इसलिए आप इसको नहीं काट सकते, वरना मैं इसको काट देता पीछे की बंद आँख से, क्योंकि मेरे को ऐसे टहने मेरे को नहीं पसंद, मतलब किसी भी, क्योंकि झुकते हैं टूटते हैं, है ना जी, आगे से आप इसमें नथू नहीं लगा सकते, आप इसको ना बांध सकते, तो अब आपको ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो लेनी है ना, तो आप इसमें प्रोडक्शन लेंगे, और जब आपको लगे कि मेरे ये वाले बीमे बनने शुरू हो गए, पीछे की आंखें फटनी शुरू हो गई, फिर आप इसके बीमे उड़ाओ, इसको कहीं से भी बंद आंख से काटो, ये दोबारा रिवाइव करेगा और स्ट्रेंथ भी देगा, इसको मोटा होना शुरू हो जाएगा, पीछे के बीमे भरने अब बड़े ज़रूरी है। अच्छा, और फ्रूट जो फ्रूट बड है ना, हाँ जी, इसमें थिनिंग कैसे, मतलब जैसे अब यहाँ पे वजह से घने हो गए, हाँ जी, हाँ जी, ये घने हो गए, हाँ जी, और यहाँ पे तो इतने स्पेस में 1 फुट के स्पेस में ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, जी जी, तो इसमें अगर सारा फ्रूट लगता है तो एक दिन में उतना चाहिए भी नहीं, वो चाहिए नहीं। तो इसको कैसे रिन्यूअल पे डालेंगे, मतलब तीसरी साल या चौथी साल, तो इसमें 1 2 उड़ा दे बीच ये में हर gap। साल करना अब आपको, जब आपका पूरा बीमा बन गया ना जी, आपके आने वाले टाइम में जब आपके परफेक्ट पूरा बीमा भर जाएगा ना, उसके बाद आपके पास यही काम होगा हर साल, क्या, एक तो इस साल का बीमा रखना, दूसरा अगली साल का बीमा साथों साथ तैयार करना। इस साल के लिए हमने मान के चलो, यही आप बोल रहे हो, अगर हमने इस साल के लिए अगर मेरे को लगता है ये बीमा ये दो मेरे पास बहुत है इस टाइम में, है ना, तो ये मैं रिन्यूअल पे डालूंगा। रिन्यूअल पे कैसे डालूंगा, इसमें रिंग सी रिंग, इसको कहीं से भी मैं रिंग से काट दूँगा, ये अगली साल का बीमा देगा, ये इस साल का होगा, ये फ्रूट 3rd ईयर देगा, ये नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर इसमें यहाँ 3 बीमे फटेंगे। 3rd ईयर कौन सा देता है, जैसे ये है, इसमें रिंग यहाँ नहीं है, रिंग ना यहाँ से आगे रिंग है, इसको मैं ऐसे काटूंगा ना जी, तो इसमें यही बीमा बनेगा। अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा, ये 3rd ईयर पे है, ये 3rd ईयर बीमा तो आपको अगली साल देगा, पर बहुत पतला सा दिखेगा, उसको मैच्योर होने में 2 साल लगेगा। जब एक बार वो मैच्योर हो जाएगा, फिर उसके बाद वो हर साल वहाँ से सेव देगा। ये ऐसी टहनी पे जो खाली होती है, कई जगह ऐसा होता है ना, यहाँ से टहनी निकली यहाँ तक, अभी हमने अभी जितने स्पर इसमें, तो अभी हमने उतनी काट छांट नहीं करनी इसमें, अभी आप रख सकते हैं। कहीं आपको लगता है कि ज़्यादा झाड़ हो गया ना जी, वहाँ आपने ऐसी बस रिंग से कुछ 1 2 बीमा रखो, बाकी रिंग 1 2 बीमा रखा, बाकी रिंग, वो अगली साल के लिए रिन्यूअल आपने साथों साथ करना है। क्योंकि वरना क्या होगा ना जी, अगर आप अभी काटोगे भी नहीं ना इसको, ये धीरे धीरे आगे आगे जाते रहेंगे सारे, और आप ना एक साथ पीछे भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए जब आप इसका बैलेंस बनाएंगे ना जी, ये इस साल की क्रॉप, ये अगली साल की क्रॉप, इस तरह से आपका कभी ना ऑफ ईयर होगा, हर साल का बीमा आपका नया बनता रहेगा, प्लस क्वालिटी फ्रूट बनेगा, क्योंकि नया बीमा आपको बनाना पड़ेगा। जैसे इस साल हमारे बम्पर क्रॉप थी ना,
तो इस साल क्या हमारे को बीमे छाड़ने चाहिए? इस साल आपको कम छांटने कम चाहिए। छांटने आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है कहीं झाड़ बन गए, आप ये रिंग्स जितने हैं ना जी, इसको आप छांट सकते हैं, छाड़ सकते इसको छांट सकते हैं। छेड़ना क्या नहीं है आपने, ये पिन, हैं। ये पिन नहीं चाहिए। कोई पिन नहीं और छेड़नी है maximum आपने। कितनी लेंथ 1 फुट से तक, ऊपर 1 फुट तक नहीं छेड़नी। 1 फुट तक की जितने भी है ना जी, हाँ। सारी छोड़ देनी है आपको। अच्छा ये वाली ये तो आपको काटनी पड़ेगी। स्टब दे देना। स्टब कैसे देना भैया इसमें ना, है ना ना? जैसे तो ये है, अगर तो आप इसको ऐसे काटते हैं ना जी, ये फिर ग्रोथ पे जाता फिर जाएगी है ना जी। तो हमारा हम कैसे काटते हैं इसको, मैं तो काटता हूँ इसको ऐसे। जो रिंग्स होती है हाँ जी, रिंग रिंग से। दूसरा, अगर आपके रिंग नहीं है वहाँ पे, अगर आपने इसको काटना है, आप मेरे को लग रहा है कि मैंने ये रिमूव करनी, तो यहाँ से काटनी है आपने। आँख के नीचे से। हाँ, यहाँ आपकी आंखें, एक आंख 1 इंच के ऊपर से आंखें शुरू होती है, उस आंख के नीचे से फर्स्ट आई होगी उसके बीच का जो उसके gap नीचे, होगा। हाँ ये वाला है ना जी, ये देखो इसमें ये आंखें शुरू है ना जी, यहाँ से भी इसके ऊपर से मैं इधर से कहीं काटूंगा ना इसको, तो ये ग्रोथ देगा आपको। जब आपका ये कॉलर है ना जी, जो इसके अंदर, बस इस कॉलर इस आंख के नीचे से मैं कहीं से भी इसको काट दूं ना ऐसे, तो ये यहाँ से पतली पिन या बीमा आपको देगा अगली साल के लिए। तो ये ग्रोथ पे नहीं जाएगा, वरना क्योंकि बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं अभी भी ना, हम आज कैंप में जा रहे हैं तो ऐसे सब है जिसमें हम भी ऐसे ही दे रहे हैं, हम भी ऐसे ही दे रहे हैं। तो ये तो ग्रोथ में जाएगा जी। और ग्रोथ तो हमारे को यहाँ चाहिए नहीं है, हमारे को तो यहाँ बीमा चाहिए। तो अगर आपने इसको काटना है तो आपको इस लेवल से काटो, पूरा बराबर नहीं काटना। यहाँ से आप ऐसी पिन देखेंगे अगली साल, ऐसी पिन होगी 3-4 इंच की आई हुई, वो आपका बीमा बनेगा अगली साल के लिए। तो ये वाली जो आपकी ज़्यादा ग्रोथ वाली टहनी है, इसको आपने ऐसे काटना है 1 फुट से ऊपर वाली, ये जैसे यहाँ देख लो ना जी, हाँ जी, इसको इससे काटो। बाकी आपने जितनी 1 फुट तक की जितनी टहनियाँ सारी छोड़नी है इस साल। जब आपको लगता है कि मेरी ऑफ ईयर आने वाली है, इस साल मेरे बहुत फसल लगी, 40 से 50% फसल आपकी इन्हीं पिन्स पे आती है जी। हर साल ऐसा होता है, एक साल ये अंदर के बीम में फसल देते हैं जी, ये देखो ना जी, इसने फसल दी है ना जी, इसने फसल दी, इसने फसल दी, इस साल ये फसल देंगे। जिसने इसकी रोटेशन बना दी ना जी, आपके कभी ऑल्टरनेट बियरिंग होगी ही नहीं। पुरानी प्रूनिंग में इसमें टिपिंग करते इसको टिप करते थे, पुराने में तो ये रखते कुछ नहीं थे ना, हम इसको कर देते थे। तो इसको करते थे तो वो आगे जाता था ग्रोथ में, तो ये वाला बीमा नहीं बनता। ये भैया अगर तो इसमें लीफ फॉल आपके ना हुआ हो, अगर आपके पत्तियां इंटैक्ट रही हो ऑलमोस्ट सितंबर मिड तक, उसके बाद झड़ भी गई हो, क्योंकि तब तक आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन ले लिया होता है इसने। मिड सितंबर तक अगर आपकी पत्तियां रह गई है, तो ये वाली पतली पतली आंखें इस हाइट, मतलब इस एलिवेशन पे, वो आपको अगले साल को फूल देगी। तो ये पिन्स आपने कुछ नहीं छेड़नी है जब आपको लगे कि ऑफ ईयर है मेरा ऐसा। ये आपको ऑलमोस्ट 40% क्रॉप तो आराम से देगा, कुछ अंदर के बीमे भी नए बने होते हैं। तो आपका जो रोटेशन है वो 60-80, आपको 100% क्रॉप नहीं चाहिए होती, वो चाहिए अगर 100 लगी तो अगली साल 20% में आ गया, वो नहीं चाहिए। कम है थोड़ा, अगर 65 तक एलिवेशन फिर कैसे होगा? मतलब जैसे आप बोलोगे इसमें तो 40% फसल एलिवेशन का तो रोल हाँ जी, नहीं है। अगर एलिवेशन यहाँ की तो ज़्यादा एलिवेशन थोड़ी ना। यहाँ हाइट में क्या होता है ना भैया, ये पतले बीमे दिखते भी है ना जो, ये भी फूल देते हैं, क्योंकि हाइट में हार्वेस्टिंग लेट होती है, तो पीरियड लंबा होता है पत्तियों का न्यूट्रिशन लेने के लिए। लो एलिवेशन पे क्या होता है कि हम जल्दी कलर स्प्रेस करते हैं या जल्दी मार्केट में जाते हैं, तो उसके बाद हमारा ध्यान निकल जाता है कि हमारी पत्तियां है या नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता ज़्यादा। तो अगर उस टाइम पे जल्दी पत्तियां आपकी झड़ गई और लोअर एलिवेशन है, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर ये वाली पिंच खाली चली जाती है। तो हायर एलिवेशन पे क्या होता है, क्योंकि सितंबर में तो शुरू ही करना है, तो सितंबर तक इसने अच्छा खासा न्यूट्रिशन ले लिया होता है ना। जून में बीमा बन जाता है हमारा, जून में पूरा सिस्टम बंट गया है कि ये बीमे को खुराक गई, ये ग्रोथ को गई, ये अगली साल के बीमे को गई, ये फ्रूट को गई। उसके बाद अगर आप सितंबर में हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं और तब तक आपके इनमें पत्तियां टिकी हुई है, तो ये जितनी पिंस है ये सब आपको अगले साल सेब देगी। मतलब फूल तो गारंटी देगी, सेब तो पॉलिनेशन में करना है। इसमें स्प्राउटिंग कैसे होगी अब पीछे? बस भैया आप पहले तो काट दिए ये, अब इसको अब नहीं काटना है, इसमें कोई भी टाइम आप ग्रोथ पे नहीं डालना है। और आगे इसका टॉप कैसे? आगे टॉप में तो कर सकते हैं, मतलब ये तो लटक गया ना अभी, वरना मैंने इसको स्ट्रेंथ देनी हो मैं तो यहाँ से काटता, पर इसमें बीमे साल के बहुत अच्छे हैं, तो इस साल की फसल नहीं मारनी है जी। वरना मेरे को, मैं तो बंद आंख से जी, आपने कभी भी जब भी उसको स्ट्रेंथ आना है तो मतलब जैसे रिवर्स आना है ना, तो कई लोग बोलते हैं कि मतलब बीमे से शॉर्ट कर दो, मतलब आगे नहीं बीमे से नहीं, आपने क्या करना है, जहाँ भी आपने जैसे यहाँ कट लगा है, यहाँ कट लगा है, यहाँ कट लगा है, यहाँ कट लगा है, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है वही मैं बोल रहा था ना जी, जो हम वहाँ काट रहे थे, वहाँ काट रहे थे हम कॉलर से, यहाँ नहीं काटना हमने, यहाँ काटना में इन आंखों से, ये जो बंद आंखें हैं नीचे की आंख, ये देखो ना जी, मेरे को अगर यहाँ ग्रोथ चाहिए ना जी, तो मैं यहाँ से काटूंगा इसको, ये वाली आंख यहीं से आगे ग्रोथ करेगी और इसको स्ट्रेंथ भी देगी। इस पोर्शन से भी हो सकता था ना। पीछे भैया तब भरेगा जब ये वाला ग्रोथ नहीं करेगा।
ये वाली ग्रोथ जब बंद हो जाएगी ना, हाँ, ये इसमें क्यों नहीं ग्रोथ आई है, क्योंकि इसमें मोटे कट लग गए बहुत। वो पर्टिकुलरली उसी पॉइंट से फोकस कर, आप देखो कितने कितने वाटर शूट है उसी पॉइंट से निकले हुए, एक जगह से चार है ना जी। ये देखो आप ये वाला ना जी, यहाँ से कितने वाटर शूट है। अगर आपने इसको आगे से काटा होता ना यहाँ से, तो ये वाटर शूट इधर फटने थे अंदर। इस ये रीजनल हो गया ना, आपने उसको हार्ड काटा, वहीं से उसने ग्रोथ छोड़ दी। मतलब कितना काट सकते हैं? हम के बराबर अंगूठे से ज़्यादा मोटा नहीं पीछे आना आपने, किसी भी हालत में नहीं, 1 साल में तो बिल्कुल भी नहीं। प्लांट शॉक में जाएगा, और जो आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप पीछे आ रहे हैं, वो आपका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। ये मतलब कि पेशेंस वाला काम है, धीरे धीरे। हाँ, ऐसा नहीं है कि 1 साल आप आ भी नहीं सकते, और 1 साल आओगे तो आपकी पहली चीज़ है आपकी प्रोडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होना है, प्लांट की हेल्थ को तो होना ही होना है। इसलिए आप धीरे धीरे आएँ, और जिस साल ऑफ ईयर है ये पिंस आप छोड़ दें, सिर्फ ये लंबी वाली पिंस ये निकालनी, ये वाली ग्रोथ बंद करनी है बस सारी। और बंद कैसे करनी है? कमज़ोर टहनी पे डाल दो, रिंग पे डाल दो, या मजबूत बीमे पे डाल दो। अच्छा मोहित भाई, अब जैसे इसमें मैंने मोटे कट दे दिए ना, हाँ जी, जैसे ये देखो यहाँ पे, हाँ जी भैया। इसमें निकल गई अब 1 2 3 4 5, पाँच। कैसे करना अब? इसमें भैया आपने 2 टहनियाँ कोई रख दो। हाँ। कौन सी रखनी है? जो इस ऊपर जा रही है ना, ये ऊपर वाली नहीं रखनी, जो साइड में जा रही साइड है। में जा रही है, वर्टिकल नहीं रखना। ये आपने ऐसी रखनी है कि वो ग्रोथ की तरफ ना आ जाए, क्योंकि जितनी खड़ी टहनी होगी उतनी वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ खींचेगी। अच्छा, मतलब मतलब आपने रखनी है साइड वाली टहनी। हाँ जी। उसको छोड़ दो, इस बार उसमें रिंग है, वहाँ अगर होगा तो आपने ऊपर से इसको काट देना, ठीक है भैया। हाँ, ये वाली छोड़ दो इस बार, ये दोनों टहनियाँ छोड़ दो, ये दोनों फसल के लिए भी हो जाएगी, और इसमें बीमा भी बन जाएगा अगली साल। इसको मैं अंदर और ले जाऊँ बाद में? तो बाद में आपको ले जाना पड़ेगा जब ये खुलेगी आंखें। ये खुलेंगी अंदर इसमें पिंस निकलेगी, बीमा फटेगा, कुछ ना कुछ होगा, फिर आप आ सकते हैं, वरना जरूरत नहीं, क्योंकि मोटा है बहुत। मोटा है, हाँ, वरना इसमें यहाँ पर बीमा बनाओ, पर यहाँ से आगे नहीं जाना आपने। यहाँ से आगे नहीं जाना। हाँ, बाकी इसको आप धीरे धीरे करके पीछे लेते आओ। जैसे ये बहुत आगे जा रहा है तो इसके यहाँ से बीमे से, क्योंकि ये रिंग बने हुए हैं ना, ये 2 साल की टहनी होगी, उसके बीमे से आप काट सकते हैं। इसमें जैसे 2 है तो इसको आप 1 रख सकते हैं, कमज़ोर वाली। हाँ जी, इस तरह से आपने ये कुछ पिने आपने छोड़नी है, इसको हेडबैक कहीं से भी नहीं करना आपने अंदर, इसका ध्यान देना आपने, ठीक। क्योंकि वरना ये बहुत अच्छे आपके बीमे इसमें अंदर फटने थे बहुत ज़्यादा हो गई है हाँ जी। और हैवी क्रॉप लग रही है, उसको कैसे रिमूव करना है? नहीं, पूरा रिमूव नहीं करना, वही जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, रिन्यूअल अगर आपके एक ही जगह में 4 बीमे बन गए, गुच्छा बन गया, 6 बन गए, 6 में से आपने 2 बीमे रखने इस साल को, 4 में रिंग रिंग रिंग, वो ये वाले अगली साल में रिंग करना, ये वाले अगली साल फसल देंगे आपको। ये रोटेट करना है आपके, यही काम है। जब आपका बीमा बन गया ना जी, तो आपके पास यही काम है। जहाँ आपके 50 दिन लगते होंगे वहाँ 15 दिन पर बैलेंस बन जाएगा ना पर वेजिटेशन, ये सब चीज़ का बैलेंस बन रहा है जी। ये आपके हिसाब से वो आएगा जी, सब आप सारे बीमे। रिंग कट होता है क्या ना, वो समर का ज़्यादा बेटर होता है कि विंटर का? क्या चीज़? जो रिंग कट होता है ना, रिंग वो वैसे तो ब्याह विंटर्स का अच्छा होता है ना, क्योंकि पूरा मजबूत हो चुका होता है। पर कई बार हमारे को क्या लगता है कि बहुत हैवी बेयरिंग हो गई, और कुछ शूट ऐसे लगते हैं जैसे 1 फुट का हमने शूट छोड़ दिया, तो 1 शूट के बाद हमारे को लगता है कि सर्दी में हम 1 फुट के ऊपर से इसको रिंग करना पड़ेगा। तो 1 फुट के ऊपर कई लोग लगता है कि लंबी हो जाएगी टहनी, क्या हम समर में काट दें। समर में काट दी तो उसमें वहीं उसी पीछे से इतनी पिन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने वो जून में कर दी और आपके लीव्स इंटैक्ट रहे सितंबर अक्टूबर तक, तो वही बीमा जो पिन निकली वो आपको अगले साल कई बार फसल देगी। वो चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है, क्योंकि 1 फुट कई लोगों ने, हम क्या करते हैं कई बार ना 1.5 फुट की भी छोड़ देते हैं। इसमें ज़्यादा लंबा जाता है, रिंग इतना भी बना होता है। अब वही जैसे वो वाले 1.5 फुट के टहने, तो कई बार ऐसा लगता है जी कि सर्दी में इसमें रिंग तो बनना 1.5 फुट ऊपर, फिर मैं उसको काटूंगा, फिर उसमें बीमा बनेगा। तो आपको समर्स में क्या है, आप उसको आपको हेल्प मिल जाती है थोड़ी, कि वहाँ से आप उसको काटोगे। समर मीन्स कि वो है जून की बात है कि आप उसको जून स्टार्टिंग के आसपास में मिड जून तक आप उसको वहाँ से काटो, तो वहाँ से वो पिंच निकलेगी, वो आपको अगली साल के लिए मतलब चांसेस बन जाते हैं कि अगली साल को आपको बीमा वो फसल देगा भी, अगर नहीं दिया तो बीमा तो बना ही हुआ है अगले साल को। और बीमे को कितने साल के बाद रिन्यू पे डालना है? जैसे ये काफ़ी पुराना है, हाँ जी, हाँ जी इसको कितने साल के बाद हम रिन्यू पे डाल दें? जैसे अब भैया हो सकता है तो 3-4 साल में आपको रिन्यूअल करना ही करना चाहिए बीमे का, अगर आप क्वालिटी फ्रूट्स लेना चाहते हो। वही ना, क्योंकि तो उसके लिए जितना वो पुराना है, होगा उसके लिए आपको साथ नया बीमा बनना चाहिए ना। वो तो पिनों में चलो हाँ, जैसे पिन में बना आप जो और कर ही रहे, जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 आपने करने रिंग से काट दो, 2 छोड़ दो, वो आपने साथों साथ करना, नया आपका बनता रहे, पुराने वाले को आप रिन्यूअल पे डाल सकते, इसी तरह से।
3-4 साल से ज़्यादा, क्योंकि इसमें रिंग्स ही रिंग्स बनते रहते हैं ना। अच्छा, जिस पोर्शन पे ऐसा हो रहा है जैसे प्रॉपर ये ब्लॉक हो गया, पीछे चले गए, हाँ जी, हाँ जी। बीमा भी अब बहुत हो गया, अब रिन्यू करे तो फिर वहाँ पे पिन निकल रही है 4 इंच की हाँ, निकली, जितनी भी निकले फिर भी वो ज़्यादा हो रहा है, फ्रूटिंग पे जा रहे तो उसको निकाल दे, क्योंकि अगर तो ऑप्शन पे रखेगी इसको यहाँ से हाँ जी, निकाल, हाँ जी। फिर दोबारा रिन्यू, फिर भी वो घना हो रहा है वो टेन। तो फिर तो आप निकाल दो, अगर फिर आपको उसको लग रहा है कि मेरे को यहाँ फ्यूचर में चाहिए ही नहीं। फ्यूचर में फिर क्या नहीं करेंगे, आएगा। हमारे को ये डर लग नहीं, रहा है नहीं, कि यहाँ से तो निकाल दिया, नहीं। इन केस जो भरा आपको हुआ कुछ है। नहीं करना, मतलब हमारे ऐसे ही है, मेरे भी ऐसे ही है, मेरे बहुत घने बीमे होते हैं। पर मैं क्या करता हूँ, मैं 6 में से, मतलब नॉर्मली क्या कर रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, वो 6 में से वो 2 काटते हैं, मैं 6 में से 4 काटता हूँ। मतलब गैप तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, गैप तो, पर काम 3 उतना है इंच, ना, आपका 4 आपने रिंग्स ही बना काटने, 4 काटने रिंग्स, वो काटे 2 रखने बस मैंने, वो मेरे पास बैलेंस है 2 से, मेरे को फसल से मेरे को फायदा ही है, 4 नहीं मैं रख सकता। पर अगर मैं पीछे से उड़ाऊंगा वो दोबारा आने ही नहीं। कोई नए प्लांट में तो हो रहा है ना जी, जैसे आगे छोड़ दिया पहले साल वन टॉप छोड़ दिया, उसमें बीमा पीछे से वो बन पूरा रहा पूरा खुल रहा है, पूरा बन रहा है, पूरा सारी बीमा आगे, बनेगा हाँ, उसमें। तो उसमें दिक्कत आ ही रही है। हाँ, तो वो आपने पीछे से नहीं उड़ाना। अगर हम उसको यहाँ से काट रहे हैं तो दोबारा से पिन बन रही है, हाँ, बस तो नेक्स्ट ईयर वो फ्रूटिंग पे जा हाँ, रही है, वो जा फिर रही वो गैप तो जब नहीं जब close वो हो जा रहा रही है। है फ्रूटिंग पे, तो आपको ये काटना है। तो वो आपको रेशो बढ़ानी है कि मैं अगर अभी 20% काट रहा था तो आपको 20 नहीं काटने उस साल रिंग पे, वो तो according to वो आपको जैसे- 60 काटने हैं फिर। जैसे क्रॉप आएगी उस हाँ, हिसाब से। उस हिसाब से आपको वो 60% निकालना है, फिर वो रिंग पे डालो, बाकी वाला जो आपका वो फ्रूटिंग के लिए रखो। काम तो वही है, क्योंकि प्रोनिंग तो आपको करनी है, वो पहले शूट की भी कर रहे थे, अब बीमे की करनी है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब बीमा कितना काटना वो आपके हाथ में, कि मेरे को इतने सेब चाहिए भाई, वो आपके हाथ में, कि अगर मैंने 6 में से 4 रखे हैं तो मेरे को पता साइज नहीं बनना, मेरे को साइज लेना तो मैंने 6 में से 2 रखे बाद हैं, में 4 भी तो काटने, थिनिंग करनी पड़ती है ना, या बाद में भी तो फिर वो करना ही पड़ेगा। वो आपका फ्रूट लोड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो क्वालिटी के लिए क्वालिटी आएगी नहीं, वो आपके हाथ में, मतलब कि बीमा बनाना मुश्किल काम है, और उसको पीछे से रिमूव करेंगे तो दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसका बैलेंस बना के रखना पड़ता है प्लांट में। पहली चीज़ है प्रोडक्टिविटी, आप एक प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद है क्वालिटी। फिर वो क्वालिटी आपको कितनी चाहिए, आप 5 में से 1 ही बीमा रखो। आप बोलते मेरे को तो लार्ज के दाने चाहिए जी सारे, या मीडियम चाहिए, तो आप 5 बीमे रखे, आप 1 रखो, बाकी रिंग से काट दो। मैं बोल रहा मेरे को तो 6 लेयर ही चाहिए, तो मैं 5 की जगह 4 रख दूंगा, 1 काट दूंगा। मैं मेरे को तो इतने चाहिए, वो आपके हाथ में। वो तो मेरे को कितना लालच है मेरे बगीचे से, मेरे को कितनी चाहिए जी प्रोडक्शन, मैं बोलता हूँ मेरे को तो अगली साल ही चाहिए सेब। कोई कई है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी, उनका मानना ये होता है कि अगली साल ऑफ ईयर है, मतलब लगता है लोगों को कि अगली साल सेब नहीं लगने भाई कहीं इस साल, क्योंकि हमारे क्या चल रहा है हिमाचल में अल्टरनेट बियरिंग बहुत है। हाँ। तो जिस साल कम फसल लगने वाली होती है ना जी, उस साल जिसके सेब लगे उसकी तो लॉटरी है। तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं हमारे को तो सेब भी अगली साल चाहिए, ये सारे रखने घने घने, तो वो 1 काटते हैं 5 में से। पर मैं बोलता हूँ मेरे को तो हर साल चाहिए भाई, बस चाहिए क्वालिटी फ्रूट, तो मैं 5 में से 3 काटूंगा, 4 काटूंगा, 1 रखूंगा। वो हमारा लालच है। वो हम क्या चाहते हैं प्लांट से, वो तो बीमा बनाना मुश्किल काम है, छांटना तो काट के ही निकालना है ना जी। बनाना मुश्किल काम है, एक बार बन जाए फिर वही है कि अगर आप उसको पीछे से काटोगे फिर वो दोबारा वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पीछे से कोई कैंची नहीं लगानी है, वो बैलेंस बनाना। ये तो वो है ना, मतलब कि अब वीडियो देखी यूट्यूब पे लाइव, तो आज आप आज आए हो, तो आपने बोला बैक जाना है, हाँ जी, हाँ जी। हमने तो शुरू कर दिया हमने तो शुरू कर दिया कि भाई बैक जाना है, या आपने बोला मेन के नजदीक जाना है, हाँ जी। तो हमने सोचा कहाँ आगे, क्योंकि उसमें टाइम से जाते हैं, हो दिक्कत भी जाता आ रही थी ना, क्लियर नहीं होता। सपोज अगर कोई यंग प्लांट है उसमें 4 फुट की ग्रोथ, हाँ जी, हाँ जी। अब पहली साल उसको खुला छोड़ा, फिर उसमें रिंग बन रही है, फिर रिंग वो ऊपर जा रही बनेगी, है। फिर पर वो तो 5 धीरे-धीरे, हाँ। क्यों ना फिर इस साल ही आप हो टाइम जाए। में ही आ जाते हैं। हमने ये कर दिया, यही जो देखने को मिल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही हो बोरियो गया। की ज्यादा जल्दी चले। इसकी वजह से ना प्लांट ये ये स्ट्रेस है, भी दिख रहे हैं, ये स्ट्रेस भी दिख रहे हैं इसकी वजह से। अभी हम थे एक कैंप में गए थे रोडू साइड, वहाँ एक बंदे ने समर प्रूनिंग की है, इतनी खतरनाक, और पूरे बगीचे में की हुई है, ऐसे नहीं है। जितने भी वाटर, एक भी टहनी नहीं दिखेगी आपको, इतने बड़े पेड़ में भी कोई वाटर शूट नहीं दिखेगा, सब इतने काटे हुए। 3-3 बार समर प्रूनिंग हुई है पूरे ऑर्चर्ड में, इतने बड़े पेड़ में। सोचो आप, कोई ग्रोथ नहीं है उस पेड़ में, वो सारी काट दी, इतने पे लाया स्टब स्टब स्टब, तो पूरी गर्मी में 3 महीने उसके लेबर वाले वो काट रहे थे उसको। और वो प्लांट, वो सेब जितने थे ना जी, जब शुरू किए उन्होंने उतने के उतने ही रह गए, वो तो रहेगी। क्योंकि स्ट्रेस हो गए। लीव्स तो निकाल दी, खाना जिन्होंने बनाना वो रखे नहीं, प्लांट चले गए स्ट्रेस में। स्ट्रेस चलेगी तो हो इतने, गए ना जी, वो तो ड्रिप लगी हुई है जी, रॉयल के बगीचे में भी ड्रिप लगी हुई है, तब वो जिंदा है वो पेड़, वरना वो पेड़ नहीं बच सकते। उसको 2 से 3 साल लगेंगे उनको वापस आने में। तो इतना स्ट्रेस नहीं करना हमने प्लांट, धीरे धीरे, क्योंकि ये सेब का काम है ना जी, पेशेंस वाला काम है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आएंगे रिजल्ट्स, पर टाइम लगेगा थोड़ा सा। इमीडिएट कुछ नहीं होगा कि आज मैंने किया तो अभी हो गया। तो इसलिए धीरे धीरे करें, जो भी करें तरीके से करेंगे, जल्दबाजी वाला
फिर नुकसान उसमें ज़्यादा होगा। एक छोटा पौधा देख ले। हाँ बिल्कुल। एक चीज़ और है मोहित भाई ना, हाँ जी जैसे ट्रेडिशनल प्लांट है जी है कि नहीं है, उसकी ग्रोथ चेक हो गई है, हाँ जी। उसको रिन्यूअल पे किस तरह लाया जाए, फिर उसमें टोटली ही बीमे हो गए, नई ग्रोथ ना ही निकले तो तो उसके बीमे निकाल दो जी ऊपर के। आपको लगता है मेरी यहाँ से ग्रोथ मेरे को लेनी है, मेरी आपको क्या होता है मेन आपके ये वाले जो टिप्स बाहर वाले शूट्स होते हैं ना जी, जो भी आप मेन एक लेके चलते उसकी ग्रोथ कभी नहीं बननी चाहिए, कभी ऐसी बंद नहीं करनी आपने कि पूरी तरह बंद कर। कुछ एक प्लांट है ना हाँ, तो उसके आपने बीमे एक तो निकालने हैं जी, उसके 60 to 70% बीमे आपने निकालने हैं, प्लस जहाँ आपको ऊपर से मेन जो आपका टॉप है वहाँ का तो आपने 1 फुट का खाली कर देना होगा बीमे से। हाँ हो सके तो उसको वैसे ही पीछे जैसे मैं बोल रहा था ना जी कि यहाँ है ये ग्रोथ बंद होगी मान के चलो इसकी, तो आप उसमें 1-2 साल पीछे की ऐसी बंद आँख में कहीं ना जहाँ बंद आँख हो जैसे ऐसी वाली है वहाँ पे कट करो जी, उसको दोबारा एक बार ग्रोथ में लाना बहुत ज़रूरी के साथ वाले स्पर भी निकाल। है। हाँ जी वो तो रीजनल जो जहाँ तो आपको ग्रोथ चाहिए ना जी वहाँ का तो 6-8-10 इंच के आपको बीमे निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि बीमा एक बीमा 3 टहनी की खुराक खाता है। हाँ वो तो है ना जी। तो आपको अगर आप वहाँ से 4-6 बीमे निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होगी, ग्रोथ की तरफ ग्रोथ।